हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर जो फर्स्ट है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के कुछ एमसीक्यू। देखिए, एक हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर कर दूँ। तो उसमें मैं आज जल्दी से रिवीजन करते हैं हम सब मिलके। आप इसे सुन भी लेंगे तो याद हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आंसर दोनों पढ़ रहा हूँ। हु गिव द स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी? सो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच दी थी मिडनाइट ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, गिवन बाय द जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। ठीक है, ये भाषण है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। द टू नेशन थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय होम? किसके द्वारा की गई थी? द मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग के मेन प्रोपेगेंडर कौन थे? ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना। नाउ, ऑन व्हाट प्रिंसिपल वाज डिवाइडेड इंडिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? मतलब किस सिद्धांत के आधार पर डिवीजन किया गया था? ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन माइनॉरिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन माइनॉरिटी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एक फुल फॉर्म है नेशनल फ्रंट, NWFP की फुल फॉर्म पूछिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी। ठीक है, आगे आइए। हु पोज द पाकिस्तानी रिजीम एंड वाज प्रेजेंट? मतलब किसने पाकिस्तानी रिजीम को अपोज किया था? फैज अहमद फैज। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बोर्ड में पूछा हुआ है थोड़े दिन पहले, और बच्चे इसको नहीं कर पाए थे। इसका आंसर गलती से मोहम्मद अली जिन्ना लगा दिया था और जवाहरलाल नेहरू लगा दिया था, जबकि जो यहाँ पे कोई इसका रोल नहीं है। इन्होंने टू नेशन पॉलिसी जो है, जो डिवीजन था, उसको विरोध किया था पाकिस्तानी रिजीम का। चलिए आइए। हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, इन्हीं को जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। हु पोज द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी को किसने अपोज किया था? भाई, भारत और पाकिस्तान दो राज्य नहीं बनने चाहिए। खान अब्दुल गफार खान, ध्यान रखिएगा। इन्हीं का नाम जो था बाद में सीमांत गांधी के नाम से भी ये जाने जाते थे, जो हमने अभी ऊपर पूछा आपसे, और जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों नाम आ सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन देखने पड़ेंगे आपको पेपर में। नाउ, हु किल्ड गांधी जी? गांधी जी को किसने मारा? नथुराम विनायक गोडसे। तो हम अपनी देसी लैंग्वेज में कहते हैं नथुराम गोडसे। तो ध्यान रखिएगा पूरे नाम को, और नहीं नथुराम गोडसे, ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, नथुराम विनायक गोडसे है। ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू विच पार्ट्स? टू पार्ट्स पूछे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चे इंडिया पाकिस्तान लगाए थे, पेपर में ऑप्शन में देता है जानबूझ के। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। नाउ, अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया ड्यूरिंग देयर इंडिपेंडेंस? तो कितने? 3। इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। देखिए, लिखा कुछ और है, मैंने पढ़ा दूसरा है। वो ये टू शेप द नेशन, टू एस्टेब्लिश अ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सब है, सस्टेनेबल ग्रोथ, वो सब आपको ध्यान होंगे। आइए, फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में बनाया हुआ है। डैश वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द होम मिनिस्टर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस? मतलब जस्ट 15 अगस्त की 1947 की रात को, 16 अगस्त को कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ध्यान रखेंगे, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत के जो है, इन्होंने क्या किया था, रियासतों को मिलाया था। इनकी भूमिका बड़ी महान है, ध्यान रखेंगे। जब आगे आगे पढ़ेंगे कंफर्म होता जाएगा। मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। जब भारत में जनगणना हुई तो जो 1951 में जनगणना थी, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 12% थी ओवरऑल पॉपुलेशन की। बिहार और असम जो थे, ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, ध्यान रखिएगा। देयर वाज अ 565 प्रिंसली स्टेट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये सीबीएसई ने इंप्रूवमेंट पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ, यही वाला क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हैदराबाद एंटर्ड इनटू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। ध्यान रखिएगा, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, सैनिक कार्यवाही, जिसपे हमने हैदराबाद के निजाम को अपने यहाँ मिलाया था सैनिक कार्यवाही करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अद्भुत प्रयासों के द्वारा। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान रखेंगे। जब पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, हैदराबाद, नवंबर 1947, ध्यान रखेंगे। अगस्त में हो गया, जो नवंबर में मिला था, याद रखना। तो टाइम लग गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां समझाने करने में। हैदराबाद बिकम पार्ट ऑफ इंडिया यूनियन ऑन? हैदराबाद कब बना इंडिया का पार्ट? सितंबर 1948 में। ये वही हैदराबाद है आप जो साउथ का है, ध्यान रखिएगा। नाउ, अगस्त में हुए थे, सितंबर, ध्यान रखिएगा, कोई रीजन है इसके पीछे। फाइंड आउट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, जिसको समझ आए
वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। नाउ ऑन दिस मणिपुर हेल्ड इलेक्शंस एंड बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कब बना? जून 1948, ठीक है। और मणिपुर को भी भारत में मिलाया गया था, वहां के राजा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके जिसको पता हो, मणिपुर के जो राजा थे जिनको हमने समझा बुझा के भारत में मिलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, आप मुझे उस राजा का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपकी किताब में भी उस पर एक डायग्राम भी दे रखा है, कार्टून, जो आपसे पूछा भी गया है एक बार पहले। आपके पास एक कार्टून विद एक्सप्लेनेशन आता है, वो पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन 18, द मुस्लिम लीग अपोज्ड बाय, मुस्लिम लीग को अपोज किसने किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन से सेशन में रिकॉग्नाइज एज द बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ इन 1920? तो जो नागपुर सेशन था कांग्रेस का 1920 का, उसमें कांग्रेस को ने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया था इंडिया के लिए। नाउ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, क्या चीज थी, वाज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, जिसपे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1953 बना था, एस के धर की अध्यक्षता में, फजल अली के आयोग में, ठीक है। फजल अली बना, फिर एस के धर आयोग बना, फिर उसके बाद उसके मेंबर हो गए। और रामल्लु की हत्या के बाद, अमरानशन की हत्या के बाद, भारत को सबसे पहला भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश नामक राज्य दिया गया 1953 में। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन से क्वेश्चन है, उसका बेस पूछ लिया कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेस पे बना है, मतलब भाषा के आधार पे तैयार किए गए थे, क्योंकि फजल अली आयोग ने तो पूरा मना कर ही दिया था इस पे। चलिए आ गई है, अब ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट एंड implementation of the state reorganization commission was done in 1963 and 1956 respectively। तो जो है अपॉइंटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ उनका, ये बच्चे एक गलत लिखा हुआ है, 1953 है, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ये बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास टेलीग्राम से किसी टीचर के थ्रू नोट्स आए हैं, तो इसमें मैंने बता दिया आपको 1953 है, या करेक्शन कर लेंगे। 1953 में वो अपॉइंट हुआ था एसआरसी कमीशन, और 1956 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। प्लीज करेक्ट दिस, ठीक है, इसको आप रिमूव कर लेंगे। ये है 1953, ध्यान रखेंगे सभी, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। 1953 में ये जो है अपॉइंट हुआ था, और इम्प्लीमेंट हुआ था 1956 में, ध्यान रखेंगे ये चीज। आई होप ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है एक बार, ध्यान रखेंगे। नाउ पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू हरियाणा, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। पंजाब को डिवाइड किया गया था हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में, गलत है। जबकि पंजाब को सिर्फ पंजाब और हरियाणा में डिवाइड किया गया था, जिनकी अभी कॉमन वो है, क्या कहते हैं, कैपिटल है चंडीगढ़। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेट है ये कब डिवाइड हुआ था, अगर पता हो गूगल से सर्च करके बताएंगे कि इन दोनों को इंडिपेंडेंट स्टेट्स कब बनाया गया था, अलग कर सेपरेट करके। मैं ऑप्शन देता हूँ 1960 और 1972, ठीक है, 1956, 1959, ढूंढ के बताएंगे। इन 1955 ईयर वाज अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम बॉर्न। 1955 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बना था, गलत है, ठीक है। ये 1987 में बने थे मिजोरम, ठीक है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। नाउ ये आपके एमसीक्यू हो गए हैं, मैंने इसका बेस बनाया। आपको 4 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए दिए हैं, जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन के विद आंसर लिख सकते हैं, जो देखेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। ये एमसी क्वेश्चन केवल आपके सीबीएसई बोर्ड में ये अच्छे नंबर लाने के लिए हेल्प नहीं करता, कंपटीशन एग्जाम्स जो आगे आते हैं उनमें से इंडियन पॉलिटी के पार्ट से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अभी यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट मैच मेकिंग में आया था लास्ट ईयर के पेपर में, कि कौन सा स्टेट कहाँ बिलोंग करता है, मतलब कब बनाया था, फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है। जैसे गोवा का एरिया 1961 में भारत में मिला था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, घुमा के स्टेटमेंट में आया हुआ है वो, ठीक है। और कौन से स्टेट कब बने भारत में, जैसे जब आजाद हुए तो कितने स्टेट थे, आज कितने, और जो बाकी मर्ज हुए हैं जैसे तेलंगाना, उसमें सीधा एक जिसको पता था तेलंगाना 2019 वाला, तो वो चारों क्वेश्चन निकाल के ले गया, उसको कोई मैच मेकिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पर जो कंफ्यूज हो गए वो घूम गए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कौन से स्टेट्स कब बने। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी शॉर्ट्स बना दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया। थैंक यू वंस अगेन।